उत्तर प्रदेश में घोटालेबाज हैं कि उनमें पुलिस प्रशासन का कोई खौफ अब नहीं दिख रहा। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में महीनों जेल काट कर आए आरडी शर्मा के खिलाफ 2018 में फिर एक घोटाले का मामला दर्ज होता, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। योगी सरकार में आखिर कैसे यह घोटालेबाज बचा हुआ है, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए और समझिए। गाजियाबाद में करोड़ों रुपए का घोटाला, खुलेआम घूम रहा घोटालेबाज आरडी शर्मा। घोटालेबाज आरडी शर्मा ने 2018 में 12 लोगों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर विभिन्न बैंकों से करीब 8 करोड़ रुपए निकाल लिए थे। ये सभी 12 लोग वसुंधरा सेक्टर 11 के अजपा परिषद सहकारी आवास समिति लिमिटेड के हैं। इस मामले में इंदिरापुरम थाने में रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। इंदिरापुरम पुलिस इस पूरे मामले की फिलहाल जाँच कर रही है। आरडी शर्मा को नहीं है कानून का डर। आरडी शर्मा के खिलाफ नहीं हो रही कानूनी कार्रवाई। अजपा परिषद सहकारी आवास समिति लिमिटेड के सदस्य जितेंद्र कुमार ने इंदिरापुरम थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अनिल शर्मा, आरडी शर्मा, जीडी शर्मा, दिनेश यादव, रामवती, अजय किशोर, पूनम सिंघल, दारा वर्मा, वीर सैनिक, मयंक संघल, अजय कुमार और एसपी तोमर पर विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इन पर आरोप है कि अवैध रूप से कुछ लोगों को सोसाइटी की मेंबरशिप दिलवाई गई। इसके साथ सभी ने अवैध रूप से सोसाइटी के फ्लैटों को बेचने का झांसा देकर लोगों से रुपए इकट्ठे किए। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में कर चुका है करोड़ों का घोटाला। महीनों जेल काट कर बाहर आ चुका है घोटालेबाज आरडी शर्मा। वहीं आरोप ये भी है कि आरोपियों ने लोगों की ओर से जमा कराए गए रुपयों को 3 बैंक शाखाओं में अवैध रूप से निकाल लिया। आरोपियों ने तीनों शाखाओं से करीब 8 करोड़ रुपए की रकम निकाली है। जब पीड़ित जितेंद्र कुमार ने आरोपियों के बैंक से रुपए निकालने और गबन करने का विरोध किया तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। हेलो। हाँ, नमस्कार अनिल जी। नमस्कार भाई साहब। हाँ अनिल जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, मैंने ना भारद्वाज जी के जो आपने नंबर दिया था, मैंने ऑफिस में बात की, लेकिन बयान जो है आपका या फिर आरडी शर्मा का ही चाहिए होगा, क्योंकि जो भी मुकदमे दर्ज हैं वो आपके नाम पे और उनके नाम पे। हम सिर्फ आपका पक्ष रखना चाहते हैं और उनका पक्ष रखना चाहते हैं। जो कि फिर आप बोलेंगे कि आपने खबर चला दी, आप बोलते हैं फिर मीडिया में ऐसी खबर चल जाती है। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आप भैया मैं आके लौट के आता हूँ, मैं कल शाम तक लौटूंगा, बात करता हूँ आके। तो आप आरडी शर्मा का नंबर दे दीजिए, मैं उनसे बात कर लेता हूँ एक बार। मेरे पास उनका नंबर नहीं है, मैं अरेंज करके आपको दूंगा। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले को लेकर किसी भी तरह की कार्रवाई सामने नहीं आई है। इस मामले को लेकर हमारे संवाददाता गाजियाबाद एसएसपी कलानिधि नैथानी और डीएम अजय शंकर पांडे के पास गए। जब उन्होंने इस मामले को लेकर उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने इस विषय पर बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया। अब देखना ये होगा कि आरडी शर्मा पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है और कब तक कार्रवाई करती है। नेशनल वॉइस के लिए गाजियाबाद से शुभम गुप्ता की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस मामले में अभी कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कोई ऐसी कार्रवाई हो, पारदर्शिता, जिससे स्पष्ट हो। यहां पर शुभम हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, इस पूरे मामले में अभी ताजा अपडेट क्या आ रही है? केवितोष जी, आपको बता दें, सबसे पहले तो ये मामला जो है वो 2018 का है। वसुंधरा सेक्टर 11 स्थित जो अजपा परिषद सहकारी आवास समिति है, उसके 12 सदस्यों के खिलाफ फर्जी दस्तावेज तैयार करके विभिन्न बैंकों से करीब 8 करोड़ रुपए निकालने का ये मामला है, जिसकी जो रिपोर्ट है नोएडा सेक्टर 27 निवासी जितेंद्र कुमार ने दर्ज करवाई थी। इसमें उन्होंने 12 सदस्यों के नाम लिखे थे, जो कि अनिल शर्मा से लेकर आरडी शर्मा और भी 12 सदस्य हैं जिनके नाम इनमें सामने आए थे। उन्होंने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था और इनके ऊपर आरोप ये लगा था कि इन्होंने अवैध रूप से सोसाइटी के फ्लैटों को बेचने का झांसा देकर लोगों से रुपए इकट्ठे किए। और उनके ऊपर आरोप ये भी लगाया था कि जो आरोपितों ने लोगों से जो पैसे जमा कराए थे 3 बैंक शाखाओं से, उसे अवैध रूप से निकाल लिया था उन्होंने। और फिर उसके बाद जो जितेंद्र कुमार हैं, आरोपियों ने इनको जान से मारने की धमकी भी दी थी इस मामले में। तो इस मामले को लेकर जब मैंने अनिल शर्मा जो है उनसे बात करने की कोशिश की, मैंने उनसे ये सवाल किया
कि आपने जब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इस मामले को लेकर स्टे भी लगा दिया था कि आप इसमें किसी भी प्रकार का मतलब चुनाव नहीं करवा सकते हैं, आप समिति नहीं गठित कर सकते हैं, तो इस मामले को लेकर उन्होंने बोला कि जानकारी उन्होंने प्रॉपर जानकारी नहीं दी। जो हमारे सवाल थे उनसे उन्होंने बचने का प्रयास किया। हमने उनसे बोला कि देखिए हम एक जिम्मेदार चैनल है, नेशनल वॉइस एक जिम्मेदार चैनल है, जिम्मेदार पत्रकारिता करते हैं, तो आप इसमें अपना पक्ष रखिए। आप अनिल शर्मा और आरडी शर्मा आप दोनों हमारे स्टूडियो आ सकते हैं और जो भी मामला है इस मामले में आप अपना पक्ष रखिए। तो उन्होंने जो हमारे जो सवाल थे उनसे कहीं ना कहीं वो बचते हुए भी नजर आए और प्रॉपर कोई जो जवाब होता है वो उनकी तरफ से जवाब नहीं मिला। बिल्कुल, जवाब उनकी ओर से नहीं मिला। अब इस पूरे मामले में प्रशासनिक अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, और जिन लोगों का आरोप है, जिनके पैसे इस डूबे, वो लोग क्या कह रहे हैं कि कार्रवाई की वजह क्या है, कि क्यों नहीं कार्रवाई हो रही, डिले क्यों हो रही है, कानूनी पेच में कहां ये पूरा मामला फंसा? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, इस मामले को लेकर मैं एसएसपी ऑफिस भी किया था। कलानिधि नैथानी जो कि बहुत ही ईमानदार अफसर हैं, बहुत ही ईमानदार कप्तान हैं, उनके पास भी मैं इस मामले को लेकर गया था। मैंने जब उनसे इस मामले को लेकर बातचीत करने का प्रयास किया तो वो भी इस मामले को लेकर चुप्पी साधे रहे, उन्होंने भी इस मामले पर कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि मुझे समझ में नहीं आया जो कि इतने ईमानदार अफसर होने के बावजूद उन्होंने इस मामले पर क्यों नहीं बोला। फिर उसके बाद में डीएम ऑफिस भी गया, अजय शंकर पांडे जी से भी मैंने इस मामले पर बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन मुझे वहां पे भी सिर्फ चुप्पी देखने को मिली। उन्होंने सिर्फ इस मामले पे उन्होंने भी चुप्पी साध ली, कोई प्रॉपर रेस्पॉन्स मुझे उनकी तरफ से नहीं दिखाई दिया। और जो जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है उनकी सिर्फ एक मांग है, या तो उनको पैसा मिल जाए, या तो उनका जो है जो प्रॉपर कार्रवाई जो होनी चाहिए आरडी शर्मा के खिलाफ, जो भी अन्य आरोपी हैं उनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए, बस उनकी इतनी सी मांग है। और सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि आरडी शर्मा जिसके खिलाफ इतने दर्जनों मुकदमे 2018 से लेकर 2020 तक दर्ज हैं, वो आखिरकार बचा कैसे हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार में? बिल्कुल, देखिए प्रशासन सख्त है, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये साफ तौर पर कहा है कि जो भी घोटाला करेगा वो बचेगा नहीं, बावजूद इसके एक शख्स का इस तरीके से बचना, और यहां पर प्रशासनिक अधिकारी लगातार अपना काम कर रहे हैं और उनके अच्छे कामों की सराहना भी होती है। लेकिन इस पूरे मामले में क्या जिन लोगों ने आरोप लगाया, जिनका पैसा फंसा है, डूबा है, उन लोगों ने कोर्ट का रुख किया, और कोर्ट की ओर से क्या कहा जा रहा है, कोई निर्देश आया कोर्ट की ओर से इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, बता दो 2018 में जब ये मामला संज्ञान में आया था, उसके बाद जो जिन्होंने फ्लैट के लिए पैसे दर्ज किए थे, और जो जितेंद्र शर्मा है जो सेक्टर नोएडा के निवासी हैं, उन्होंने इस मामले को लेकर मुकदमा जब दर्ज करवाया था, तो हाई कोर्ट ने जो अजपा समिति है वहां पे चुनाव होने से उन्होंने मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट का स्टे लग गया था इस मामले को लेकर। उसके बावजूद अजपा सोसाइटी में चुनाव करवाए गए अवैध रूप से, और उसके बाद कमेटी गठित होती है, और उसके बाद जो सारा मामला है, चुनाव कराने के बाद 12 सदस्य इसमें चुनाव कराए जाते हैं। 12 सदस्यों को जो है इसमें गठित किया जाता है, और उसके बाद फ्लैटों की जो है बिक्री कर दी जाती है, और जो लोगों का पैसा है वो अकाउंटों से निकाल लिया जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम, इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। तो यहां पर खुलेआम एक घोटाला हुआ, हालांकि कोर्ट ने भी इस पूरे मामले में साफ तौर पर निर्देश दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन निर्देशों की यहां पर अनदेखी हुई है, या फिर उससे एक अलग रास्ता यहां पर निकाला गया।